आर्टिकल नंबर 76 में क्या है, महान्यायवादी ना, 76 में महान्यायवादी को क्या कहते हैं हम, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ना, या फिर इसी को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एजी। इसकी योग्यता बताया थी किसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ना। इनकी सहायता करने के लिए कौन होते हैं, एसजी। इनकी योग्यता किसके बराबर होती है, हाई कोर्ट के बराबर ना। इनकी सहायता करने के लिए कौन होता है, एएसजी ना। इसकी योग्यता किसके बराबर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। हम ये बताए थे कि एजी यानी महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता है, पर सभी मूल भत्ताएं दी जाती हैं, जैसे आवास दिया जाता है, गार्ड दिए जाते हैं सुरक्षा के लिए, ना, लेकिन वेतन नहीं दिया जाता। वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये आम आदमी का चुनाव लड़ सकते हैं। महान्यायवादी होता क्या है, केंद्र सरकार यानी संघ का क्या होता है, सलाहकार होता है, क्या होता है, वकील होता है। ठीक, अब जो है यदि हम बात करें महान्यायवादी का कार्यकाल, हम बताए थे कितना होता है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष पूर्ण के लिए नहीं होता है। ये किसके इच्छा अनुसार पर होते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, इच्छा अनुसार को ही प्रसाद पर्यंत कहा जाता है ना। यानी राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत पे होते हैं। और लगभग बता दिया गया था पूरा महान्यायवादी। आज हमें बताना है 77, 78। 77 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 77 में दिया है राष्ट्रपति, ध्यान देना, कौन, राष्ट्रपति जो है संघ सरकार, संघ में या संघ सरकार में जो काम चल रहे हैं या जो कार्य हो रहे हैं उन्हें आसान बनाने के लिए, कैसे बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए नियम कानून बना सकते हैं या बनाते हैं। कौन बनाता है, राष्ट्रपति। किसके काम को आसान करने के लिए, संघ सरकार के काम को आसान करने के लिए। संघ सरकार में क्या क्या आते हैं भाई, हम कल बताए थे, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये सब के सब किस में आते हैं, संघ सरकार में आते हैं। ये 77 खत्म हो गया, बस इतना ही है। ठीक, संघ सरकार के कामों को आसान बनाने के लिए नियम कानून कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। 78 में देखिए क्या दिया गया है, 78 में बोला गया है, ध्यान ये देने वाली बात है, जैसे यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं, अपने भवन में बैठेंगे, ध्यान देना, कहाँ बैठेंगे, अपने भवन में। उनके भवन से काफ़ी दूर पे क्या है, संसद है ना। अब संसद में क्या चल रहा है, राष्ट्रपति को कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि साल में 1-2 बार जाते ही हैं। अच्छा, संसद में कितने भवन हैं, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। जितने भी मंत्री होते हैं कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। इसका मतलब जो नियम कानून विधेयक पारित होना है या जो भी काम होना है कहाँ होना है, लोकसभा में होना है ना। लोकसभा में होने के लिए क्या किया जाएगा, अब देखिएगा यहाँ कौन बैठता है, पीएम बैठता है ना, पीएम बैठेंगे ना लोकसभा में। अब लोकसभा या मंत्रिपरिषद में जो भी कार्य या गतिविधियां हो रही हैं इसकी खबर कहाँ तक पहुँचाना है, राष्ट्रपति तक पहुँचाना है। तो ये पहुँचाने वाला काम कौन करेगा, जो घर का मेन सदस्य होता है वही करता है ना। तो लोकसभा में मेन सदस्य कौन है बताइए, प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। तो इसमें बोला गया है 78 में कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है, प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है कि लोकसभा प्लस
ध्यान देना, लोकसभा प्लस मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में जो भी काम चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसका खबर किसके तक पहुंचाना है? राष्ट्रपति तक। किसके तक पहुंचाना भाई? राष्ट्रपति तक पहुंचाना है। किसको कर्तव्य है ये? प्रधानमंत्री को। 77 समझ में आया? संघ सरकार के कार्यों को आसान बनाने के लिए कौन नियम कानून बनाएगा? राष्ट्रपति। ये है काम को आसान बनाने के लिए। ये क्या है? राष्ट्रपति तक खबर पहुंचाना है कि लोकसभा और कहाँ मंत्रिपरिषद में कौन सी बातचीत हो रही है, कौन सा काम चल रहा है, इन सभी चीज़ों को खबर पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? राष्ट्रपति को। ठीक। अब चलेगा 79 में क्या है? आर्टिकल नंबर 79 में है संसद। क्या है? संसद। अब संसद की चर्चा है। पहले तो हम देख लेते हैं संसद यही है। ये नया वाला संसद है जो 2026 से, हाँ 2026 से इसका वो होगा। अभी नहीं, अभी बन के तैयार हुआ है, पर इसमें अभी जो है बैठते नहीं हैं, 2026 से बैठेंगे। ठीक। पुराना वाला कहाँ है संसद? देखिए, देखिए ये न्यू वाला है, ओल्ड कहीं लिखा होगा, ओल्ड संसद ये है। ये है ओल्ड संसद। देखिए कहाँ पे है संसद? न्यू दिल्ली। तो अभी आगे है इसकी चर्चा। अब हमें संसद ही पढ़ाना है। आर्टिकल नंबर 79 में किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है। ठीक। किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है। अब जो है संसद की बात करें हम, संसद शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट शब्द किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। किस देश से लिया गया भाई? फ्रांस से। ये पूछता है कि संसद या पार्लियामेंट शब्द किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। लेकिन कई बार ये पूछता है कि संसद की जननी किसे कहा जाता है? ध्यान देना, संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। कौन है भाई? ब्रिटेन यानी यूके। संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन या यूके हम कह सकते हैं। हमने बताया है कि विदेशी स्रोत एक चैप्टर है, यह हम शुरू में पढ़ लें या आखिरी में पढ़ लें? तो हमें आखिरी में पढ़ना है। यही विदेशी स्रोत है कि अब उसमें पूछेगा, विदेशी स्रोत में एक हेडिंग हो सकती है कि संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। अभी हम पढ़े रहेंगे तो बाद में पढ़ना आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आर्टिकल नंबर 14 पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे विधि के सब समक्ष समान है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, यूएस है ना, अमेरिका से। और जो है यदि हम बात करें आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो ये सभी क्या है? विदेशी स्रोत हैं। ये सभी आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ के चल रहे हो, वहाँ एक चैप्टर में आ जाएगा, बस बात खत्म। 79 में क्या भाई? संसद की संसद है। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है।
संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। अब देखिए संसद में 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, ये मेन बात है। मान लीजिए कोई हाउस यानी कोई घर है जिसका नाम क्या है? संसद नाम है, ठीक है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक क्या होता है? लोकसभा, यानी 2 घर कमरा हैं, एक को नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। अब यहाँ वास्तव में पढ़ाया जाएगा कि लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं और राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ रहे थे? 545 पढ़ रहे थे ना। अभी इसमें बताया जाएगा 545 नहीं, कितने हैं? 552। इधर कितना पढ़ते हैं हम? 245 पढ़ते हैं, लेकिन होता कितना है? 250। 245 पढ़ते हैं, कितना होता है? 250। पर जब 250 है तब 245 क्यों पढ़ते हैं? जब 552 है तब 545 क्यों पढ़ते हैं? इसकी चर्चा इसी अनुच्छेद में मिलेगा, आर्टिकल नंबर 79। तो इतना हुआ, जननी कौन है भाई? ब्रिटेन ना। कितने सदन होते हैं देखिएगा, संसद लिख दिए, संसद के कितने सदन होते हैं? सदन 2 होते हैं। और अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। सदन में कौन कौन आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अंग में कौन कौन आते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये आते हैं, ठीक। क्या हुआ? हाँ हाँ, 79 पढ़ा रहे हैं। 79 के बाद 80 आएगा, 80 राज्यसभा है और 81 लोकसभा है, ठीक। आर्टिकल नंबर 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। अब ध्यान देना, संसद है, संसद के कितने सदन? 2, और अंग कितने हैं? 3 हैं। क्या हुआ? कितनी देर से पढ़ा रहे हैं क्या? काफी टाइम से क्लास चल रहा है। टाइमिंग आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो 7:07 हो गए। सदन 2 हैं, अंग 3 है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम, संसद की बात करें हम। ये मान के लिए संसद है ना, बीच में एक हॉल होता है जिसको कहते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। संसद में क्या होता है? एक हॉल होता है जिसे क्या कहते हैं? ये खाली जगह को क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। अभी तक तो ये नहीं जानते थे ना, अब जान लीजिए क्या होता है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ? 1000 लोग। कितने लोग? 1000 लोग। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था तो कहाँ बैठ के हुआ था? सेंट्रल हॉल में। संविधान जब लिखा जा रहा था तो कहाँ बैठा गया था लिखते समय? सेंट्रल हॉल में, ठीक। अब देखिए, जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है, विदेशी व्यक्ति यानी बाहर से कोई व्यक्ति आया तो उसको कहाँ बैठाया जाता है? सेंट्रल हॉल में ही बैठाया जाता है कि वहीं बैठकर आप क्या कीजिए? भाषण दीजिए। सेंट्रल हॉल कहाँ होता भाई? संसद के बीचों बीच में एक क्या होता है? हॉल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। 1000 व्यक्ति को बैठने की स्थान होते, जगह होता है। संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? सेंट्रल हॉल से हुआ था। विदेशी व्यक्ति आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? सेंट्रल हॉल में ही बैठते हैं, ठीक।
नहीं, जहाँ सब बैठते हैं उसको नहीं कहते हैं। और बता दें आप लोगों को, सेंट्रल हॉल जब संयुक्त अधिवेशन अभी नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे, बता देंगे। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन तब भी कहाँ बैठा जाता है, संयुक्त मतलब सेंट्रल हॉल में। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन, और 2 सदन होते हैं ना, कितने, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। जब दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, कई मुद्दा ऐसे फंस जाते हैं, जब दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ बुलाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है। अधिवेशन क्या बोला जाता है, संयुक्त अधिवेशन। जब एक साथ बुलाओगे, जगह ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर 545 और इधर 245, 790 हो गए ना, तो इधर जगह ही है 500 के लिए, 545 के लिए जगह है ना, तो 790 कैसे बैठोगे। इधर जगह है मान के लिए 250 के लोग, 790 कैसे बैठोगे। लेकिन एक जगह आपके पास है, कौन सा, सेंट्रल हॉल, जहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं, 1000। ये हैं कितने, 990, 790, आराम से बैठ जाएंगे। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है, सेंट्रल हॉल में। जहाँ लोग बैठते हैं, ध्यान देना, अभी आपका क्वेश्चन ये है कि जहाँ लोग बैठते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल हॉल। नहीं, जहाँ लोग बैठते हैं उन्हें कहा जाता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। संविधान लिखा गया सेंट्रल हॉल में लिखा गया था। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी सबको इकट्ठा कराया जाता है, तो कहाँ बुलाया जाता है, सेंट्रल हॉल में। संसद बना कब था, ये बनना स्टार्ट कब हुआ था, 1927 में। कब बना था भाई, 1927 में। इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था, हम पढ़ा चुके हैं इस बात को, एडवर्ड लुटियन। ठीक है, एडवर्ड लुटियन और 2 व्यक्ति थे, ये एक हो गया, और है बेकल्ड। ठीक है, ये 2 हैं, एडवर्ड लुटियन और बेकल्ड। ठीक है, ये क्या किए थे, संसद का रूपरेखा तैयार किए थे कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, यहाँ ऐसे होना चाहिए। यानी कहने का मतलब पूरे दिल्ली का ये लोग तैयार किए हैं। बताए थे जब क्या पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति, उसमें बताए थे ना, तो पूरे दिल्ली का रूपरेखा किसने तैयार किया, इन्हीं दोनों ने। ठीक है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे है, रायसीना की पहाड़ी पे। ठीक है, बताए थे, याद नहीं होगा, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, संसद से खत्म टॉपिक। ठीक है, संसद की चर्चा 79 में है। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जननी कौन है, ब्रिटेन है। ठीक है, कौन है, ब्रिटेन है। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद बना, संसद के बीचों बीच क्या होता है, सेंट्रल हॉल होता है। क्या होता है, कितने लोग बैठ सकते हैं, 1000। संविधान कहाँ लिखा गया, सेंट्रल हॉल में बैठ गए। विदेशी व्यक्ति भाषण कहाँ देते हैं या बैठते कहाँ हैं, सेंट्रल हॉल में। संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है, सेंट्रल हॉल में। कौन इसका रूपरेखा तैयार किया था, एडवर्ड लुटियन और बेकल्ड ने। ठीक, कब बनना शुरू हुआ था, 1927 में। अब हम बताएं, आपको पढ़ना है राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, दोनों का आर्टिकल अलग अलग दिया है, हम एक ही साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समानता है दोनों में, और अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा। ये क्या है, देखिए बीच वाला नहीं बनाया है, उसको समझाने के लिए समझा दिए, बात खत्म हो गई। ये क्या है, संसद है। थोड़ा और बात करें, पहले वाली हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, संसद है। संसद में बैठने वालों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। ये पहले ही बता दिए, संसद में बैठने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। और संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ध्यान दें, लोकसभा में जो बैठते हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
एमपी कहा जाता है मेंबर ऑफ, क्योंकि सदस्य है ना, तो मेंबर का मतलब सदस्य का इंग्लिश क्या होता है, मेंबर हम कह सकते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी क्या कहा जाता है, एमपी। इधर भी क्या कहा जाता है, एमपी ही कहा जाता है, ठीक है। यानी लोकसभा में बैठे हैं या राज्यसभा में बैठे हैं, क्या कहलाएंगे इंग्लिश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी, ठीक है। हिंदी में क्या कहलाएंगे, सांसद। क्या कहलाएंगे, सांसद। सांसद कहाँ बैठते हैं, संसद में। अब किस सदन से हैं ये तो आगे डिसाइड होगा ना, लोकसभा से हैं कि राज्यसभा से। इतना शायद क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखें, ये संसद है, ये फिर लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक। लोकसभा राज्यसभा की चर्चा किसमें है भाई, 80 में है, और लोकसभा की चर्चा किसमें है, 81 में। यानी आर्टिकल नंबर 80 में किसकी चर्चा है, राज्यसभा की। आर्टिकल नंबर 81 में किसकी चर्चा है, लोकसभा की, ठीक है। यदि हम बात करें राज्यसभा का जब चुनाव होता है ना, तो इसमें जनता भाग नहीं लेती है। कौन भाग नहीं लेती है, जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए ये क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। क्या कहलाता है, जनता भाग नहीं लेती, डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, क्या कहलाता है भाई, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना। लेकिन इनको जनता चुनती है। अभी चुनाव हुआ 2024 में, तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव। ध्यान देना, जनता भाग नहीं लेती तो क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष। जनता भाग लेती है तो क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष। अगर यही हम अलग बता देते फिर इसके लिए अलग बताना पड़ता। अभी क्या हो जा रहा है, कंपेयर हो जा रहा है, आसान हो जाएगा। ध्यान देना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 30 वर्ष। कितना होता है, कितना होता है, 30 वर्ष। राज्यसभा के कार्य सदस्यों का न्यूनतम उम्र, कार्यकाल कह रहे हैं सॉरी, राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब ध्यान देना, यदि हम बात करें 25 वर्ष वाला जवान होगा 30 वर्ष वाला, 25 वर्ष में, इन्हें कहा जाता है युवा सदन। क्या कहा जाता है, 25 वर्ष होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, युवा सदन। 30 वर्ष होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, वृद्ध सदन। क्या कहा जाता है, वृद्ध सदन या बूढ़ा सदन, ठीक है ना। यदि और बात करें हम, ध्यान देना, लोकसभा में पीएम बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, यही होता है ना। यदि लोकसभा में बहुमत है तभी आप पीएम बन सकते हैं उस पार्टी का, नहीं तो नहीं बन सकते हैं ना। इसलिए इसे कहा जाता है प्रथम सदन। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रथम सदन। तो अगर इसे प्रथम कहा गया तो इसे क्या कहा जाएगा, द्वितीय सदन। क्या कहा जाएगा भाई, द्वितीय सदन। अब आगे देखिए, यदि हम बात करें, क्या हुआ, कार्यकाल की बात, तो चलिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल Incoming voice call from Arman Hasmi Tiller on Simvi. लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो सकता है। Incoming voice call from Arman Hasmi Tiller on Simvi. भंग हो सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है अस्थायी। Incoming voice call from Arman Hasmi Tiller on Simvi. अस्थायी नहीं है, अस्थायी सदन, ठीक। लेकिन राज्यसभा 5 वर्ष पहले क्या हो सकता है भाई, भंग हो सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। और इस राज्यसभा भंग ही नहीं होती, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। क्या कहते हैं, अस्थायी सदन, ठीक। अब ध्यान देना, इन्हें कहा जाता है बूढ़ों का सदन, बता ही दिए ना। ध्यान देना, राज्यसभा को एक और कहा जाता है, यहाँ 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। क्या, कितने लोगों को, राज्यसभा में 12 लोगों को। किस आधार पर किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे होने चाहिए, कला के क्षेत्र में अच्छे होने चाहिए, मनोविज्ञान अच्छे होने चाहिए ना। इन क्षेत्र में अगर अच्छे हैं तो पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे, पढ़े लिखे होंगे ना। इसलिए कहा जाता है ये सदन कैसा सदन है,
शिक्षित सदन है। कैसा है? शिक्षित सदन। हम ये नहीं कहेंगे कि लोकसभा शिक्षित सदन है, ठीक है। जो चर्चा है वही बता रहे हैं। इसकी चर्चा क्या है भाई? शिक्षित सदन। क्यों है शिक्षित? क्योंकि यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में आ रहे हैं, कला के क्षेत्र में आ रहे हैं और मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पढ़े लिखे होंगे, तभी इनकी क्या की गई? नियुक्ति यानी मनोनीत किया गया। इसे क्या कहा जाएगा? शिक्षित सदन। अब यदि हम राज्यसभा की अकेले बात कर लें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ 25 वर्ष है और यहाँ कितना है? 30 वर्ष है। यदि हम बात करें लोकसभा योग्यता और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता कितनी होती है या क्या क्या होती है, आर्टिकल बाई आर्टिकल है, वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बता देंगे इसमें योग्यता है बस। योग्यता में क्या है? पहले तो बताया कितने होने चाहिए भाई? उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। इधर कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। जूम आउट नहीं होगा? हाँ, हो गया। देखिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इधर कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष उम्र क्या है? ज्यादा, इसलिए क्या कहा जाता है? बूढ़ों का सदन। 25 वर्ष क्या है? कम, इसलिए क्या कहा जाता है? युवा सदन या युवाओं का सदन, ठीक है। उसके बाद वही काम फिर से, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इधर भी समान है, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो इधर भी समान है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद बता दिए कैसे पद है ना, लाभ के पद पर ना हो, उधर भी लाभ के पद पर ना हो। अंतर केवल क्या है? उम्र की। बाकी योग्यताएं क्या हैं? दोनों की समान है। यदि भी हम बात करें प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि प्रधानमंत्री जो बनते हैं या लोकसभा से बनते हैं या राज्यसभा से बनते हैं ना, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? 25 वर्ष की होती है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन हो सकता है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का है, यानी प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा से बन रहे हैं तो उनकी उम्र न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्यों? हम क्या बोले? यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से बन रहे हैं तब, तो राज्यसभा का न्यूनतम उम्र कितना है? क्या बन सकते हैं राज्यसभा से? दोनों सदन से बन सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। बस जिस पार्टी से बन रहे हैं उस पार्टी का बहुमत कहाँ होना चाहिए? लोकसभा में, ठीक। यानी कुल मिला के बहुमत सिद्ध करना है मुझे लोकसभा में। और वो व्यक्ति, ये भी तो है प्रधान कि चुनाव में हार गया हो तब भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए ना, कल बताए थे। तो ये अब राज्यसभा की चर्चा किसमें है भाई? राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल नंबर किसमें है? 80 में। किसमें है? 80 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 में। अब बताइए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? और क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या और क्या कहा जाता है? शिक्षित सदन कहा जाता है। क्या और क्या कहा जाता है? बूढ़ों का सदन कहा जाता है। क्या और क्या कहा जाता है? यानी अप्रत्यक्ष, द्वितीय सदन, शिक्षित सदन, बूढ़ों का सदन, और क्या कहा जाता है? लिखाए हैं अस्थायी सदन। क्या कहा जाता है? हाँ बोलिए।
ये गलती ना होती। चलिए हो गया। 80 किसकी चर्चा है? राज्यसभा की। अप्रत्यधित शिक्षित बूढ़ों का सदन कहा जाता है। कौन? खेल मंत्री? किसमें? देखिए जितने भी मंत्री बनते हैं, पीछे जाना पड़ेगा, 75 में बताएं अन्य मंत्रियों की चर्चा ना। जितने भी मंत्री बनते हैं आर्टिकल नंबर 75 के तहत बनते हैं, वो प्रधानमंत्री के मन मुताबिक होता है कि इसको कौन सा मंत्रालय देंगे। हो सकता है राज्यसभा के भी व्यक्ति को दे सकते हैं और लोकसभा के व्यक्ति को भी दे सकते हैं मंत्रालय, ठीक है। पर अगर मंत्रालय राज्यसभा के व्यक्ति को दिए हैं, यानी अगर मंत्रालय किसको दिए हैं? राज्यसभा के व्यक्ति को दिए हैं, तब वो बैठेगा भी कहाँ? लोकसभा में बैठेगा जब तक मंत्री है। लेकिन चुनाव के समय कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में, ठीक। इन्हें और एक कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? शिक्षित सदन लिखे हैं ना, अस्थायी सदन। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। यानी कई नामों से जाना जाता है राज्यसभा को, ठीक। अब क्या योग्यता हम बता दिए थे, 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, इतना हुआ। अब देखिए लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। इनके सदस्य, यहां एक बात और जानो, यदि हम बात करें लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? और हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? ध्यान देना इस बात का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनंत होता है। ध्यान देना इस बात का। पर कहेगा वो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये मेन है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां से देखिए ये एक टेक्निकल हम कह सकते हैं भाषा है, ये समझने वाली बात है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनंत। उनके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अब बाकी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा हो या उनके सदस्य का कार्यकाल हो, कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। अब ध्यान देना, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है भाई? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? अनंत है। अनंत है ना। पर उनके सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। जो यहां चुनाव होता है कहां? राज्यसभा में, हर 2 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद होता है? यानी 1/3 सदस्य का 2 वर्ष में क्या हो जाती है? छुट्टी। जैसे मान चलिए हम बात करें 2012 में चुनाव हुआ, तो अगला चुनाव कब होगा? 2014 में होगा। फिर अगला चुनाव कब होगा? 2016 में होगा। फिर अगला चुनाव कब होगा? 2018 में होगा। फिर अगला कब होगा? 2020 में होगा। ठीक है। अब क्या है? 1/3 का यहाँ होगा, 1/3 का यहाँ होगा, 1/3 का यहाँ होगा, 1/3 का आगे होगा। ध्यान देना, जो 1/3 यहाँ चुने गए हैं, ध्यान देना 1/3 चुने गए हैं ना, 6 वर्ष तक, 12 से 18 ना, 6 वर्ष यहीं जा रहा है। 12 से 18 6 वर्ष होगा ना, कि 16 तक? 18 तक ना। अब ध्यान देना, यहाँ जो चुना जाएगा ये और इधर आएगा ना, देखिए 18 के बाद क्या हो सकता है? 2020, 2022 ना, 2024 मान चलिए। अब ध्यान देना, जो 2012 में चुना गया 1/3 लोगों का, ये कब तक रहेंगे? 2018 तक रहेंगे। 6 वर्ष कार्यकाल समाप्त। अब क्या है? 2014 में जो चुने जाएंगे कहाँ तक रहेंगे? 2020 तक। 2016 में जो चुने जाएंगे कहाँ तक रहेंगे? 2022 तक।
2018 जो चुने जाएंगे कहाँ तक रहेंगे? 2024 तक। अब ध्यान देना, ये 7 साल आप लोग समझ रहे हो, 2012 के बाद चुना जाएगा ना, और 2018 तक चुना जाएगा ना। अब वैसे समझाने लगेंगे तो फिर 2013 लें तो समझने में डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, 1/3 चुना गया। अब क्या है, ये जो 1/3 चुना गया, 6 वर्ष बाद इनका सीट खाली होगा कि नहीं होगा? देखो 2012, 2014, 2016, 2018 यहाँ तक है, इनकी सीट खाली हो जाएगी 6 वर्ष बाद, तो इन्हीं पे क्या होगा? चुनाव यहाँ कराया जाएगा। अब इनका कार्यकाल कहाँ समाप्त हो जाएगा? यहाँ समाप्त हो जाएगा। इनके स्थान कोई ना कोई आएगा, 1/3 यहाँ आएगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष बाद समाप्त होगा, इनका चुनाव यहाँ होगा। यानी यही क्या हो जाता है, प्रक्रिया चलती रहती है। यानी राज्यसभा में हर 2 वर्ष पे क्या होता है? चुनाव होता है। कितने सदस्य के लिए चुनाव होता है? 1/3। कितने के? 1/3, ठीक है, 1/3 के लिए होता है चुनाव। बाकी अभी बहुत कुछ राज्यसभा में बचा हुआ है, आगे कल देखेंगे, ठीक है।